हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल्स। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, सेट के बारे में, सेट के डिफिनीशंस देखे थे, सेट के टाइप्स देखे थे, है ना। और अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे थे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो उसके लिए हम लोगों ने यूनियन देख लिया था, यूनियन ऑन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना। तो उसी के बेस पे इंटरसेक्शन जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसी के बेस पे हम उसके ऑपरेशन के बेस पे जो प्रॉपर्टीज है, उसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको हम देखते हैं और फिर लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या बता रही है कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर रहे हैं। कैसे? कि जो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इंटरसेक्शन जो है वो पहले बी पे हो रहा है, फिर वो सी के साथ हो रहा है, और यूनियन पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई अगर हमें करना है तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई सेट हम यहाँ पे ले लें, a इक्वल टू 1 2 3, है ना, और b को क्या ले लेते हैं? b को ले लेते हैं 1 2, एंड c को ले लेते हैं यहाँ पे 3। तो इस पे हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो कैसे फॉलो होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी यूनियन सी यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3, है ना। बी यूनियन सी मतलब जो बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट को हम कंबाइन कर दें। तो यहाँ पे भी 1 2 इसमें 3 है, तो यहाँ पे बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 1 2 3। और यहाँ पे अब हम इंटरसेक्शन विथ ए ले लेते हैं, इंटरसेक्शन अब कर लेते हैं ए के साथ, इंटरसेक्शन ए के साथ। तो ए में हमारा जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? 1 2 3। तो अब यहाँ पे 1 2 3 लेंगे इंटरसेक्शन के साथ, तो ये जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? 1 2 3। तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया? 1 2 3। अब हम राइट हैंड साइड जो है इसको वेरीफाई करते हैं, है ना। जो राइट हैंड साइड है इसको करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन विथ बी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, है ना। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग? दो सेट के बीच जो कॉमन एलिमेंट है उसका कलेक्शन लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे कॉमन है जो 1 2, यहाँ भी 1 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1 2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ए इंटरसेक्शन सी भी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी देखें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारा ये है 1 2 3, और सी क्या है? 3 है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बस कॉमन क्या मिलेगा हमें? 3, क्योंकि 3 ए में भी प्रेजेंट है और 3 जो है वो सी में भी प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमें क्या मिल गया? 3। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे यूनियन करना है। ये हमारा आरएचएस चल रहा है, ये हमारा आरएचएस है। अब हमें दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन करेंगे हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन में क्या होता है? हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 आ जाएगा, और ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी से क्या मिलेगा हमको? 3 मिल जाएगा। ये 3 हो गया। ये हमारा क्या है? आर एच एस।
तो हम देख रहे हैं कि जो LHS यहाँ पे निकाला था हमने और जो RHS निकाला है वो वैल्यू सेम है 1 2 3 है ना। RHS इक्वल टू LHS। तो ये हम देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारी होल्ड कर रही है। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स लेके इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो वेरीफाई हो गई। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट हमने ज्वाइंट पढ़ा है। ज्वाइंट मतलब क्या? जुड़ना। ज्वाइंट मतलब जुड़ना, योग। और यहाँ पे क्या है? डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट मतलब डिफरेंट, अलगाव, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिसज्वाइंट सेट हमारा होता क्या है। तो टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसज्वाइंट। कोई दो सेट है ए और बी, एग्जाम्पल के लिए सपोज हम ले लेते हैं ए इक्वल टू 1, 2 and b equal to 3. A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5. That is, A and B have no element in common. पहली बात क्या कि उसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, है ना। फर्स्ट क्या है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यही तो लिख रहा है कि और दैट इज A एंड B हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या आता है? जो एलिमेंट कॉमन है वही आते हैं। A इंटरसेक्शन जब B 5 हो जाए तो हम ऐसे दो सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। जैसे यहाँ पे हमने लिखा A और B, तो यहाँ पे अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करें तो क्या कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन मिल रहा है? इसमें 1 2 है, इसमें क्या है? केवल और केवल 3 है। कॉमन हमें एलिमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा? 5। और 5 जब होता है A इंटरसेक्शन B तो हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारा सेट है A एंड B, देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, है ना, डिसजॉइंट सेट। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल है। वैसे ही अगर यहाँ एग्जांपल देखें तो अगर ए हमारा क्या है 1 2 1 3 5 है ना, और बी क्या है 2 4 6 है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको? 5। ये तरीका जानने का है। अगर कोई आपको दो गिवन सेट हो और आपको पूछा जाए कि ये सेट डिसजॉइंट है कि नहीं है, तो आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, है ना। इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, अगर उसकी वैल्यू 5 आ रही है, आप क्या बोलोगे कि जो ए और बी है वो डिसजॉइंट सेट्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए है और बी है वो कैसा है इंटरसेक्शन, उसका हमको 5 मिल रहा है। तो 5 मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना। और इसको हम लोग, ये जो डायग्राम है क्या है? ये वेन डायग्राम है। इस टाइप के जब हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो यहाँ देखिए हमारा ये जो U है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमारा है और इसमें दो सबसेट्स हैं A एंड B। अब हम देख रहे हैं कि जो दोनों सबसेट है वो दो जगह है, इनमें कोई भी चीजें कॉमन नहीं है, कोई भी मतलब इसमें टच एक तरीके से नहीं है। तो हम डिसजॉइंट सेट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि दो सेट को अलग अलग एक डिस्टेंस पे हम रख देंगे। तो ये जो डायग्राम है वो डिसजॉइंट सेट का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम ए और बी सेट को डिसजॉइंट दिखाएं। तो हम दो सेट लेंगे और देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस से कोई भी चीजें कॉमन नहीं है, तो इस टाइप को हम क्या बोल देंगे? जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस टाइप से, है ना। ये हमारा सेट ए है और ये बी है। तो इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सब जो डिफिनेशन पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये सब हम लोग आगे जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें ये डिसजॉइंट फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसा कि हम लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो हमने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ लिया था। अब हमारा क्या आता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स,
है ना। तो डिफरेंस हम कैसे समझते हैं, कैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट लेते हैं वो देखते हैं। ए और बी टू सेट है ना। अगर हम ले ए इक्वल टू 1 2 3 है ना, और बी को भी ले ले हम लोग 2 3, A and B are two sets, then their difference A minus B। हम लोग डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे, A माइनस B से डिनोट करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे, A माइनस B इक्वल टू x सच दैट कि x बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग टू B। कि A माइनस B का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट A में तो हो पर वो B में नहीं हो, है ना। ऐसे हम एलिमेंट का कलेक्शन यहाँ पे लेंगे जो कि ए में तो हो बट बी में नहीं हो। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर हमारा ए और बी दो सेट गिवन है, ए और बी दो सेट गिवन है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा कि एलिमेंट जो कि ए में हो बट बी में नहीं हो। तो ऐसा एलिमेंट यहाँ पे क्या केवल मिलेगा, वन। वन केवल और केवल ए में है, x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी, यही ना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, क्योंकि वन केवल और केवल एक में है और वन जो है वो टू बी में नहीं है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ a एंड b। हो गया। तो अभी हम इसको क्या देखते हैं, सिमिलरली हम b माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो b माइनस ए कैसे होगा कि x सच दैट x बिलोंग टू b एंड x नॉट बिलोंग टू a। जैसे ऊपर डिफाइन किया वैसे ही नीचे डिफाइन करना है कि सिमिलरली हम क्या b कह रहे हैं, b माइनस ए क्या है कि जो b में हो बट a में ना हो, है ना। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है हमारा। अगर हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, ए हमारा सेट है उसमें 5 एलिमेंट है और बी में जो है वो कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5 7, है ना। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे a माइनस बी होगा और क्या हमारा b माइनस ए होगा। a इक्वल टू यहाँ क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड b जो हमारा सेट है वो क्या है, 1 3 5 7 9। ये हमारा दो सेट हो गया। अभी हम देखते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या आता है। a माइनस बी क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो a में तो हो बट b में ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, अगर हम उठाए वन को तो वन ए में भी है बी में भी है, तो यहाँ पे वन नहीं आएगा। बट अगर हम टू को ले तो टू किस में है, ए में तो है बट बी में नहीं है, तो हमारा यहाँ टू आ जाएगा। अब हम अगर थ्री को ले तो थ्री हमारा ए में भी है और बी में भी है, तो हमारा थ्री भी यहाँ पे नहीं आएगा। और हम देखिए फोर को, तो फोर ए में तो है बट बी में नहीं है, तो ये हमारा फोर यहाँ आ जाएगा। वैसे ही फाइव को देखें तो फाइव हमारा ए में भी है और बी में भी है, तो ये इंटरवल यही क्लोज होता है, ये जो सेट हमारा ही क्लोज हो गया। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ गए, टू एंड फोर, है ना, जो कि ए में तो है बट बी में नहीं है। आगे क्या है, बी माइनस ए अगर हम फाइंड करते तो क्या आता है कि ऐसे एलिमेंट जो कि बी में तो हो बट ए में ना हो। तो है वन को, तो वन ए बी में भी है ए में भी है। ले थ्री को, तो थ्री जो है वो बी में भी है और ए में भी है ना। और हम जब फाइव को लें तो फाइव भी हमारा बी में है और ए में भी है। बट अगर हम सेवन को लें तो सेवन हमारा बी में है और ए में वो नहीं है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो सेवन बिलोंग टू बी बट सेवन नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट सेवन। वैसे जो हम अगर हम नाइन को लेंगे तो नाइन है वो बिलोंग कर रहा है बी में बट नाइन नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ पे नाइन भी आ जाएगा। a माइनस बी और b माइनस ए हमारा इस तरीके से फाइंड आउट होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है,
है ना। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, है ना। ये हमारा एक नोट निकल के आता है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। वहां यहाँ भी सेम चीजें निकली हुई है कि a माइनस बी हमारा 2 4 है, b माइनस है 7 9, है ना। और इसका डायग्राम देखिए, a माइनस बी क्या होता है कि जो केवल और केवल a में हो b में ना हो, है ना। हम a माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a माइनस बी को अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, अगर दो सेट है ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो केवल और केवल a में हो, वो बी में ना हो, है ना। क्योंकि अगर हम इस जो कॉमन एरिया है अगर इसको भी लेने लगे तो यहाँ पे बी के एलिमेंट आ जा रहे हैं ना, इस वाले एरिया में बी के एलिमेंट भी तो होंगे, है ना। इसीलिए हम केवल और केवल इधर के एलिमेंट को लेंगे। तो ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन है, a माइनस बी का। वैसे अगर हम b माइनस ए को लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। ये जो एरिया है हमारा, अगर ये a है और ये b है, तो ये जो हमारा एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस ए को। क्योंकि हम अगर ये बीच का भी ले लेंगे तो यहाँ a के एलिमेंट भी पाए जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में है वो वो इंटरसेप्ट में है जहाँ पे कॉमन एलिमेंट होते हैं। इसीलिए हम ए b माइनस ए को, जो कि केवल और केवल b में एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा सेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि ए सेट गिवन है और एक बी सेट गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, a माइनस बी एंड b माइनस ए। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करो, पहले निकालो और फिर आगे देखना, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करना और फिर देखना। अब मैं इसको बताती हूँ अब कि ए हमारा गिवन है, क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और बी क्या गिवन है, 2 4 6 एंड 8, ये है। और हमें फाइंड क्या करना है, a माइनस बी कैलकुलेट करना है और b माइनस ए भी कैलकुलेट करना है ना। तो अब हम a माइनस बी फाइंड करते हैं। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कि x a में बिलोंग करे b में बिलोंग ना करे। तो यहाँ क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b, हमें ऐसे एलिमेंट चूज करने हैं। तो हम देखते हैं, तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 को देखें तो 1 a में है बट b में नहीं है, हमें 1 मिल गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। वैसे ही देखें हम तो 2 जो है वो तो a में भी है b में भी है ना। 2 जो है वो a में भी है और b में भी है। और 3 देखें तो 3 केवल और केवल a में है ना। 3 है a में, तो 3 और b में नहीं है, तो माइनस b में आ जाएगा कि x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। तो 3 बिलोंग टू a एंड g नॉट बिलोंग टू b, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, a माइनस b में। वैसे अगर हम 4 को देखें तो 4 दोनों में है तो इसको नहीं लेंगे। ए, अब यह 5 है, 5 जो है ए में तो है बट बी में नहीं है, तो हमारा 5 भी आ जाएगा, है ना। क्योंकि 5 बिलोंग टू ए एंड 5 नॉट बिलोंग टू बी हो रहा था, 5 आ गया। वैसे ही हमारा हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि 6 जो है वो दोनों में है। तो a माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आए, 1 3 5, है ना। ऐसे ही हम b माइनस ए फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट हमारा था, ये सेकंड है, b माइनस ए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग टू b एंड x नॉट बिलोंग टू a, है ना। तो यहाँ पे हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कि b में हो बट a में ना हो। तो हम यहाँ पे देखें
तो पहले बी लेते हैं। तो बी में से अगर हम 2 को चूज करें तो 2 हमारा बी में भी है और ए में भी है, नहीं लेंगे। 4 है, 4 हमारा बी में भी है, ए में भी 4 है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 6 जो हमारा है वो बी में भी है और ए में भी है, तो ये भी नहीं लेंगे। बट हम 8 को देखें तो यहाँ पे 8 बिलोंग टू बी एंड 8 नॉट बिलोंग टू ए, हमारा 8 हो जाएगा। तो इसमें हम b माइनस जब a करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली और ओनली सिंगलटन एलिमेंट जो कि 8 है। तो b माइनस ए हमारा ये हो गया और a माइनस बी जो है वो ये हो गया। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, है ना, ये एक नोट है। ठीक, तो ये हमारा सोल्यूशन है, इसको आप समझिए अच्छे से और फिर से कीजिएगा, कोई डाउट हो तो। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है, एक नया टर्म। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये भी डिफरेंस का टाइप है। हमने अभी वहां पे सिंपल डिफरेंस देखा था, a माइनस बी माइनस ए, बट यहाँ पे जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये अलग तरीके से डिफाइन है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b डिनोटेड बाई ये a ट्रायंगल का सिंबल होता है सिमेट्रिक का। अगर हम यहाँ बना दे तो ये जो ट्रायंगल है क्या दिखाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। तो ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोट हम कैसे करते हैं, ए सिमेट्रिक बी। इसको पढ़ते भी है क्या, ए सिमेट्रिक बी। और कैसे डिफाइन होता है कि ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हमने भी जस्ट पीछे फाइंड किया था ना ए माइनस बी माइनस ए। तो हम जब a माइनस बी माइनस ए का यूनियन कर लेंगे तो वही हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना a सिमेट्रिक b, इसको दो तरीके से हम लोग लिखते हैं। एक तो यहीं पे है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, है ना। और एक होता है, एक फॉर्मूला और यहाँ पे है कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो यहाँ पे एक मेंशन है और एक ये दो तरीके होते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को समझने के, लिखने के, है ना। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 एंड बी क्या है 1 3 5 7 9। तो ए सिमेट्रिक बी क्या हो जाता है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। इसको हम पहले क्या फाइंड करते हैं, बी ए माइनस बी फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो ए गिवन ये है, बी गिवन ये है ना। तो हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं। अभी हमने बताया कि ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम a माइनस बी फाइंड करें तो देख रहे हैं कि 1 दोनों में है, 2 लेकिन बस a में है और b में नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2। वैसे ही 3 दोनों में है, 4 जो है केवल और केवल a में है, b में नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4। और यहाँ पे 5 भी दोनों में है। ठीक, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी। अब हम b माइनस a फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग टू a b एंड x नॉट बिलोंग टू a, है ना। ये हमारा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि x हमारा b में हो बट a में ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए में। तो अब हम देखें
तो 1 और 3 एंड 5, 1 3 5, 1 3 5 ये बी में भी है और ए में भी है, बट 7 और जो 9 है वो केवल और केवल बी में है, ना कि ए में है। तो यहाँ पे जो b माइनस ए है वो क्या हो जाएगा, 7,9, क्योंकि ये केवल और केवल b में एलिमेंट है और a में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्ट ए एंड बी का। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि ए सिमेट्रिक बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे है तो ये पता है। ठीक है, तो अभी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2,4 यूनियन 7,9, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2,4 7,9। ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए और बी कोई दो गिवन सेट था, तो ए सिमेट्रिक बी हम फाइंड करें, क्या मिला हमें, 2,7,2,4,7,9। ये हमारा मेथड है ए सिमेट्रिक बी फाइंड करने का, है ना। वैसे एक और भी मेथड यहाँ पे फॉर्मूला गिवन मैंने दिया है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस मेथड से आप फाइंड कीजिएगा, है ना, इस जो दो गिवन सेट है इससे आप फाइंड कीजिएगा कि क्या वैल्यू सेम आती है। इस फॉर्मूले को आप वेरीफाई कीजिएगा, है ना, और कमेंट में लिखिएगा कि एस और नो, ये जो सिमेट्री का जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस सेट से। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या पढ़ने को है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ले लीजिए इसको। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आइए इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। इफ यू इज यूनिवर्सल सेट, है ना, यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, देन ए कोई क्या है, सबसेट है। यू हमारा क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट है, ए कोई सबसेट है, ऐसा ही कुछ है ना। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, इज द सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर सी या ए की पावर सी, इस तरीके से। तो डिफिनेशन क्या बोल रही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमने सबसे पहले क्या लिया, एक यूनिवर्सल सेट लिया, है ना, और उसका एक सबसेट यू लिया, उसका सबसेट एक ए लिया, और इसका इस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो, है ना, ऐसे एलिमेंट जो कि ए के बाहर हो। तो अगर हम देखें तो ये जो रीजन पूरा बन रहा है, ये जो रीजन पूरा बन रहा है, ये सारा, ये सब क्या कहा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ये जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम लोग जो ए को छोड़ करके जो एलिमेंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं, एक हमारा ए डैश हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ए टू द पावर सी, इस टाइप से लिखते हैं। दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके से हम लोग लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। और इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए डैश एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स
नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करने के लिए समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि कैसे एग्जाम्पल में चीजें अप्लाई हो रही है। तो हमारा एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो हमारा ए सेट है वो 9 1 3 5 7 9 है। हमें क्या फाइंड करना है, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश। तो हम ए को ऐसे डैश भी लिख सकते हैं, या तो ए को ए सी, छोटा सा सी, तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। तो हमारा यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए हमारा कोई ना कोई सबसेट है। ए सबसेट है ना, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे है वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो ए हमारा सबसेट हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए डैश। तो ए डैश में कौन से एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट जो कि ए में ना हो। तो अगर हम देखें तो 1 3 5 7 9 ये तो हमारे ए में है ही, ये तो ए में है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से तो टू टू जो है वो ए में नहीं है ना, टू नहीं तो टू ले लिया। 4 भी ए में नहीं है तो 4 ले लिया। 6 भी नहीं है तो 6 ले लिया। उसी तरीके से 8 भी नहीं है तो 8 ले लिया, और यहाँ पे 10 भी ले लिया। तो ऐसे एलिमेंट जो कि ए में ना हो, और वो अपने यूनिवर्सल सेट में तो हो ही, तो ऐसे एलिमेंट जो कि ए में ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में जो है ये एलिमेंट मिल जाएगा, है ना, ये चीजें। और डायग्रामेटिकली हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, और ए हमारा कोई सबसेट होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा ये बाहर होता है, ये इसके बाहर का जो एलिमेंट सारे हैं, ये जो होता है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो ये डिफिनीशन है, ये भी यूज होता है। अभी हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल आगे, मतलब अभी डिफिनीशन थ्योरम टाइप है तो वहां पढ़ेंगे, तो ये डायरेक्टली यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब बहुत यूज होते हैं। तो ये सब अच्छे से समझिएगा इसको, और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए इसको, अच्छे से पढ़िएगा फिर से। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि नोट में कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या हो जाए, ए हो जाए, ये हमको प्रूफ करना है या दिखाना है ना। जैसे हम अभी क्या लेते हैं इसको, कि अगर हमारे पास कोई यू है जो यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5, 3 नहीं है, 1 2 4 5, 3 भी लिख लेते हैं, अच्छा 1 2 3, ये चीज, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और हमारे हम ए ले लेते हैं किसी को इस टाइप से कि 4 और 5, ये हमारा ए हो गया। तो हमें क्या शो करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दें, तो हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए। इसको हम दिखाते हैं, इसको हमको प्रूफ करना है। ए में कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करें तो क्या होता है, x such that x belong to u and x not belong to a, ये डिफिनीशन है। ठीक, तो अगर हमारे पास a गिवन है 4 और 5, तो यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा हमको, सोचिए, a कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जो कि a में ना हो बट u में हो। तो u में 1 2 3 इसको देखें तो ये हमारा u में तो है बट a में नहीं है, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में इतने सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3, है ना। तो हमारा ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये हो गया। अब हमें शो करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो ए के इक्वल है। अब देखिए, अब हमारे पास कोई सेट सपोज इसको मान लिया बी, तो बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 2 3। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए डैश को बी लिया है तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, है ना, बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, अब ये जो है ये हमारा बी है, हमारे पास यू क्या है,
यू क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर हम बी फाइंड करें, बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट आते हैं? x such that x belong to u and x not belong to v। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऐसा एलिमेंट जो कि u में हो बट b में ना हो। तो अगर b हमारे पास 1 2 3 है, तो u में देखें तो u में हमें क्या मिलेगा जो कि b में ना हो। तो ऐसा एलिमेंट केवल 4 और 5 ही तो है, क्योंकि 1 2 3 तो दोनों में प्रेजेंट है ना, 1 2 3 दोनों में प्रेजेंट है। बट 4 और जो 5 है वो केवल और केवल वही है जो बी में प्रेजेंट नहीं है और वो यू में बिलोंग कर रहा है। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 4 एंड 5। अब हम इसी को तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और हमारा ए क्या था? ए भी तो यही है, 4 5। तो देख रहे हैं आप कि ये जो इक्वल हो गया ए के, ए इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होता है? ए ही होता है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने एग्जाम्पल से इसको देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए कैसे होता है ना। तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होती है मैथमेटिक्स में। अभी आप बाइनरी ऑपरेशन वगैरह पढ़ोगे, सेट रिले फंक्शन पढ़ोगे आगे, तो वो सब यहाँ पे ये सब चीजें यूज होंगी, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या हमारे पास है। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना। इसको देखते हैं हम। तो प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने पढ़ा ना, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं हम लोग। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए यूनियन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इक्वल टू यू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन वो क्या होता है? यू होता है। और सेकंड क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? 5 होता है। तो हम 1 बाय 1 इसको प्रूफ करते हैं कि हमारा क्या होता है, इस कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे जो यू है वो क्या हो रहा है? यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट है ना। तो जैसे हमारे पास कोई सेट ए था 1 2 3, ठीक, 1 2 3 है और ए कॉम्प्लीमेंट, तो और जो यू है वो क्या है? 1 2 ये करके 10 तक, 10 नहीं 5 तक रखते हैं इसको, 5 ये हो गया। और तो हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो क्या मिलता है हमको? 4 एंड 5, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या मिल गया? 4 एंड 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका जब हम यूनियन कर दें तो हमें क्या एलिमेंट मिलेगा? 1 2 3 4 5, जो कि किसके इक्वल हो गया? यूनिवर्सल सेट के। यहाँ पे तो हमने 3 4 और 5 लिया हुआ है ना। यहाँ भी यही एलिमेंट है। तो हमने पहले एक ए लिया कोई सबसेट, लेट किया, और ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, फाइंड किया, तो हमें क्या मिला? 4 एंड 5, जो कि ए में ना हो तो 4 एंड 5 मिला। ठीक, तो यहाँ पे हम जब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट देखे, इन दोनों को यूनियन किया तो 1 2 3 यहाँ से 4 5 यहाँ से, और ये किससे इक्वल है? 1 2 3 4 5 यू के। तो हम इसको क्या बोल दिए कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है हमको? यू मिलता है। ये इसका प्रूफ रहा, एग्जाम्पल से हम इसको प्रूफ कर पाए, है ना। और नेक्स्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। अब आप यहाँ देख लीजिए कि अगर आपके पास ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या दोनों में कुछ चीज कॉमन है? कोई एलिमेंट नहीं कॉमन है, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 एंड 5 है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या मिल रहा है, फाइव मिल रहा है। तो ये भी हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सही है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो दो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, पूरा डिस्क्राइब करके इसका प्रूफ करेंगे, इसको पूरा प्रूफ से समझेंगे हम लोग, ठीक है। और ये तो हमने बताया था अभी कि ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, अभी हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा है ना कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। तो ये भी हमारा प्रूफ डन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। जैसे कि अगर हमारे पास u है, u हमारा ये है, ठीक, u हमारा सेट ये है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 में क्या होता है, 5 में जो होता है उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, ये पूरा एम्प्टी होता है, ये 5 जो है वो एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो हमें चीजें समझनी भी है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है वो आपको मिल जाएगा, है ना। ये इसको मतलब ऐसे समझना है कि हमारे पास जब कुछ नहीं है, 5 है, तो उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो पूरा यूनिवर्सल सेट हमें वो मिल जाएगा। तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है, u। और वैसे जब आप u का करेंगे 5 कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको, u। और वैसे जब आप u का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, u का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या मिलेगा आपको, 5, है ना। इसको आप थोड़ा समझिए कि जब आप u ले रहे हैं तो सारा एलिमेंट है u का, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो u में ना हो, तो u तो खुद ही एक यूनिवर्सल सेट है, u जो यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें जब u कॉम्प्लीमेंट करना मतलब कि इसके सारे एलिमेंट को हटा देना, क्योंकि जो u में ना हो तो कुछ नहीं, जब आप सारे एलिमेंट को ही हटा दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो उसको हम क्या लिखते हैं, 5 से लिखते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u हो गया, और u कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 5 हो गया। और ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे इस रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिए और समझते चलिए चीजों को जो हम बता रहे हैं। क्लास को पूरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखते रहिए, बस हम 2 3 ही लेक्चर में सेट थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे, है ना। और इसके बाद हम जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके कंपटीशन में आते हैं, या तो जो सेट पे जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप इन सारे चीजों को अच्छे से समझिए, पढ़िए, लिखिए। और मैथमेटिक्स देखिए हार्ड नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ कि मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, तो इसको बस आप पेशेंस से पढ़िए, सीखिए, है ना। चीजों को ध्यान से बस लिख लिख के पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, आपको चीजें सारी क्लियर होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में इन जो जो 2 पॉइंट्स डी मॉर्गन्स लॉ इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।